आज आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली है, सो वो भी एक बड़ा दिन होने वाला है। एंड ऑल्सो विल प्रिपेयर कि नेक्स्ट वीक के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजीज प्लान करनी चाहिए, एंड देखेंगे पोस्ट एक्सपायरी क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है ऑन आवर ओन मार्केट्स एज वेल। सो आप देख सकते हो एशियन थोड़ी बहुत एक मिक्स सेंटिमेंट्स मौजूद है। उसी के साथ हमने यूरोपियन मार्केट्स देखे जहां पे सारे ही इनके इंडाइसेस वर पॉजिटिव, एंड यूएस मार्केट्स में भी हम वो पॉजिटिविटी देख पा रहे थे। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इन करेंसीज एंड कमोडिटीज। इसी का क्या इफेक्ट हमें आज के दिन पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी में हमें एक थोड़ी नेगेटिविटी आज भी थोड़ी दिखाने को मिली है इन गिफ्ट निफ्टी एज वेल। सो ओपनिंग के टाइम पे वी आर अज्यूमिंग कि थोड़ा सा एक ओपन थोड़ा नेगेटिविटी से करे निफ्टी। कल के दिन हमने देखा था कि एक निफ्टी में थोड़ी नेगेटिविटी नजर आई थी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ अराउंड 65 पॉइंट्स। इसी के साथ एक अच्छे सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट एक यहाँ पे 23,000 पे हमें देखने को मिल रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन ऑल्सो सी अ गुड सपोर्ट ऑफ 23,600। तो यहाँ पे ओआई डेटा में क्लियरली पता चलेगा ये 23,600 पे एक अच्छा सपोर्ट है, एंड उसके बाद 23,500। सो शायद ऐसा हो सकता है कि आज के दिन में हमें वो 23,000 का लेवल पहले सपोर्ट तक आता हुआ निफ्टी देखने को भी मिले। इसी के साथ एक बार मुड़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी कल हमने एक थोड़ा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो थोड़ी एक पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग हमने देखा कि थोड़ा पॉजिटिव में था, एंड द रीजन यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर जो 5 सेक्टर पॉजिटिव में थे एंड जो 11 सेक्टर हमने देखे नेगेटिव में एंड होते हुए या फिर क्लोज होते हुए, उनमें से जो पॉजिटिव में सेक्टर था दैट वाज प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स के बहुत सारे जो बैंक्स थे या फिर जो कंपनीज से हमने देखा था इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में भी हमको देखने को मिली। इसी के साथ एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी कल के दिन बैंक निफ्टी पे 102 पॉइंट्स की एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी अराउंड 50,634 पे कल बैंक निफ्टी हमें क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर आप देख सकते हो जितनी बढ़ोतरी हमें प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिली है उतनी हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं देखने को मिली है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स थोड़ा बहुत नेगेटिवली कल क्लोज होते हुए दिखे। यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है मेरे हिसाब से आज के दिन भी अगर हम फेस करेंगे इज नन अदर देन 28,800 एंड 24,000। ये दो सर्टेन लेवल्स है जहाँ पे हम हैवी रेजिस्टेंस फेस करेंगे आज के दिन में। एंड जो कॉल सेलर्स है दे आर लिटिल मोर एक्टिव देन द पुट सेलर्स। तो ये एक इंडिकेशन ज़रूर मिल रही है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इंक्लिनेशन जो है थोड़ी सी लोअर एंड पे है। बट एक बड़े टर्म में अगर हम कहें तो फिलहाल के लिए हम थोड़े से बुलिश मार्केट में ही हैं। एज यू कैन सी कि काफ़ी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं हम, एंड हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं इन अ शॉर्ट टर्म। आई एम स्टिल अ लिटिल दिस थिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड एंड। आई एम ऑल्सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ डाउन, बट लेकिन मैं निफ्टी की ही बात कर रही हूँ। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव मैं हूँ फिलहाल के लिए। तो जब तक अभी मार्केट ओपन नहीं होता है आई थिंक वी विल ऑल्सो आई ऑल्सो थिंक थोड़े बहुत जो हम कल के दिन में प्राइवेट बैंक्स में जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है या अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग बैंक निफ्टी स्टे अफ्लोट। ओपनिंग एट अराउंड 23,700, 11 पॉइंट्स, अभी 21 पॉइंट्स ऑन द पॉजिटिव साइड। बैंक निफ्टी 50,580 पे ओपन हो रहा है, अराउंड 40 पॉइंट्स ऑन द नेगेटिव एंड। अगर गेनर्स की मैं बात करूं तो एक बार के लिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट द गेनर्स। प्राइस गेनर्स की अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल में सबसे ज्यादा यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है ऑफ 2.28%। देन वी हैव इंडस टावर्स अराउंड 1.84% ऑन द अपसाइड। ट्रेंड में थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे अपसाइड पे एक मूवमेंट देखने को मिली है ऑफ 0.60%। ग्रासिम इज ऑल्सो ऑन द अपसाइड 0.02%। ट्रैगर्स की मैं बात करूँ तो एनसीसी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है अराउंड 9.11%। Then we have PI Industries around 3.38% on the downside. Ramco Cement around 1.97% on the downside. Manappuram around 1.33% on the downside and JSL around 0.62% on the downside. इसी के साथ अगर हम बढ़े इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स की तरफ एंड सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा गेन यहाँ पे आज के दिन पे टेलीकॉम में नजर आ रहा है। 11 सेक्टर्स आर इन पॉजिटिव एंड वी कैन सी 5 सेक्टर्स करंटली ओपनिंग इन नेगेटिव। अगर जो 11 सेक्टर्स की मैं बात करूं जो पॉजिटिव में है वहां पे सबसे ज्यादा गेन नजर आ रहा है टेलीकॉम में। देन वी हैव रिटेल, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स, सीमेंट, मेटल, फार्मा, एनबीएफसीज। सेक्टर्स में अगर हम देखने की बात करें तो ऑयल में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ऑयल है, उसके बाद सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इन एफएमसीजी, पावर, आईटी एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स।
इसी के साथ इंडेक्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा गेन फिलहाल के लिए होता हुआ नजर आ रहा है इन भारती एयरटेल। अराउंड 21 स्टॉक्स आर इन पॉजिटिव एंड 29 स्टॉक्स करंटली इन नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गेन जो भारती एयरटेल में दिखाई दे रहा है, उसके बाद वी ऑल्सो हैव HDFC बैंक, M&M, हीरो मोटरकॉर्प, Ultratech Cement, then we have Britannia, Tata Steel, Trent, Shriram Finance and Bajaj Auto। इंडेक्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें जो फिलहाल के लिए नेगेटिव में ओपन हुए हैं, वहां पे मैं देख पा रही हूँ वी हैव रिलायंस, पावर ग्रिड, ITC, SBI एंड देन वी ऑल्सो हैव इन्फोसिस, TCS, हिंद यूनिलीवर एंड करंटली 29 से 26 स्टॉक्स हो गए हैं इन नेगेटिव एंड। वी ऑल्सो हैव टाइटन एंड ऑल्सो एक्सिस बैंक। बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें नेगेटिविटी फिलहाल के लिए नजर आ रही है। जैसा मैंने कहा था, पिछले कुछ दिनों से सिर्फ प्राइवेट बैंक्स हमें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे बैंक निफ्टी को, वही सेम हमें आज देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स टुडे द बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू बी इन हाईलाइट, लेकिन पब्लिक सेक्टर में हमें कुछ दिनों से फिलहाल के लिए तो गिरावट ही नजर आ रही है। पीपल ऑलवेज बिफोर एनी काइंड ऑफ अ बिग मोमेंटम, लोग हमेशा रेडी रहते हैं फॉर सच काइंड ऑफ पोजिशंस बना के पहले से ही तैयार रहते हैं। तो व्हाट्स वी आर सीइंग इज दैट कि PSU बैंक्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम देख पाएंगे, नो डाउट प्राइवेट बैंक्स में भी सिमिलर इफेक्ट्स देख पाएंगे। सो वो चीज़ के लिए यहाँ पे है ना एक हलचल काफ़ी ज़्यादा देख पा रहे हैं। तो ये जो आज के दिन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आने वाली है, आई थिंक इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन मार्केट्स एंड इंडियन बैंक्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक इसीलिए बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए हम कोई भी तरफ की मोमेंटम नहीं देख पा रहे। इज द रीज़न बीइंग बिकॉज बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, करंटली वो लोग अपनी पोजीशंस नहीं बना पा रहे हैं किधर भी, या दे आर नॉट सर्टेन दैट कहाँ पे पोजीशंस बनानी चाहिए। फॉर दोज रीजंस यहाँ पे आई थिंक कि थोड़ी सी हम गिरावट देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। मुझे आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हाल इवन आफ्टर ओपनिंग ऑफ द मार्केट आई डोंट थिंक कि पॉजिटिव सेंटिमेंट कोई भी तरफ से लहरा रही है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव व्यू लेके हम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैं भी फिलहाल के लिए तो एक नेगेटिव व्यू ही होगा मेरा टुवर्ड्स द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। लेकिन मैं और गिरावट एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन निफ्टी रादर देन बैंक निफ्टी। जैसे मैंने पहले कहा था, आज भले ही हमें अभी के लिए 53 पॉइंट्स ऑन द नेगेटिव एंड दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत एक और जो प्राइवेट बैंक में हम पॉजिटिवली देख पा रहे हैं, उससे एक यहाँ पे चेंज बैंक निफ्टी पे राइट जरूर आ सकता है। सो निफ्टी से ज्यादा आई थिंक बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा बहुत, आई वुड से नॉट कंप्लीटली बुलिश बट मॉडरेटली बुलिश, येस आई वुड बी ऑन बैंक निफ्टी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार निफ्टी कहाँ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, 17 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहा है। निफ्टी अभी भी नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, 10 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स अगेन। आई थिंक एक वो जब तक वो रेजिस्टेंस जो एक आपने आई थिंक बोला था 24,500 था आई थिंक, राइट ओके। सो अगर वो ब्रेक 23,800 आई थिंक, आई एम सॉरी 23,800 का, 23,800 and 24,000 are the two ओके ओके resistance, ओके yeah. 23,800 एंड 24,000, अगर जब तक 23,800 आई थिंक ब्रेक नहीं होता, एक थोड़ा मॉडरेटली यहाँ पे बेरिश ही हूँ मैं निफ्टी पे आई थिंक। Okay. So finally, RBI has recognized the slowdown in the economy, Right. and they have done a 25 basis points. Yes, sir. So indication of that has already come when in the previous month when the RBI started doing some liquidity measures in terms of Right. improving the liquidity. जी So Q1 and Q2 जो slowdown हुआ, जिसका इम्पैक्ट अर्निंग में देखा गया और उसका इम्पैक्ट मार्केट में भी देखा गया। तो अर्निंग स्लोडाउन होता है तो मार्केट में इम्पैक्ट अक्टूबर से दिखना चालू हो गया, एंड दैट वाज प्राइमरीली ड्यू टू द लिक्विडिटी मेजर्स, दैट टाइटनिंग मेजर्स दैट RBI took. They have sold a lot of dollars in the market, and they have squeezed out the rupee liquidity around 3 to 4 lakh crore, and उसके कारण थोड़ा स्लोडाउन हुआ और स्लोडाउन अर्निंग में रिफ्लेक्ट होने लगा, एंड दैट इज वेयर द कंसर्न स्टार्टेड, and that's why they started reversing their liquidity tightening measure to liquidity easing measures, last one. and अभी यहाँ रेट कट किया गया है, तो कहीं ना कहीं बजट में भी थोड़ा इसको एक्नॉलेज किया गया है, कंजम्पशन में स्लो डाउन है, तो दे पुट मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। तो एक फिस्कल मेजर्स भी हुआ, लिक्विडिटी मेजर्स भी हुआ, और अभी रेट कट मेजर्स भी हुआ, तो कहीं ना कहीं ये क्वार्टर में बॉटमिंग आउट प्रोसेस होगा अर्निंग का और मार्केट का भी। Q4 वैसे भी सीजनली वीक रहता है, सो आई वुड कॉल इट कंसोलिडेशन एंड बाय ऑन डिप्स मार्केट करंटली। मतलब आउटराइट कोई इमीडिएट कोई तेजी नहीं दिख रहा है। देयर आर वैल्यूएशन कंसर्न आल्सो इन द मार्केट, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप
बेस जो है वहाँ काफ़ी काफ़ी फ्रोथ था। तो ऊपर से 25-30% करेक्शन के बाद भी अभी भी फ्रोथ है, मतलब फ्रोथ गया नहीं है। जी एंड सर। marquee fund managers have started issuing caution notes कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा अब बच के रहिए, जी। क्योंकि काफी जो वैल्यूएशन कंसर्न है। तो राइट। इसके चलते प्लस इंटरनेशनल काफी केओस है, अभी थोड़ा नॉइज ज्यादा है टैरिफ राइट। को लेके और ऑल द स्टफ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के चलते मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल विद इन अ रेंज ही रहेगा जी। और ये क्वार्टर में कहीं ना कहीं बॉटम आउट होना चाहिए। एक तो अर्निंग्स भी बॉटम होता हुआ दिख रहा है मार्च के क्वार्टर में, तो राइट। अप्रैल से वापस जो स्लो डाउन था वो शायद धीरे-धीरे ब्रेकअप होगा। दूसरा, आरबीआई ने एफआई 26 का जो ग्रोथ फोरकास्ट था ना वो डाउनग्रेड किया है। तो जी। मार्केट आज उसके कारण थोड़ा वीक हुआ कि भई अगर ग्रोथ फोरकास्ट वीक है, तो मार्केट तो उसको डिस्काउंट यस करेगा ही। सर। तो इसके चलते थोड़ा मार्केट में वीकनेस देखा गया है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 1 लाख रुपीज़ का एप्रोक्सिमेट पर पर एसएससी जो हम्म। स्टिमुलस दिया गया इन द ब्रैकेट ऑफ 12 टू 15 lakhs, राइट। तो वो ब्रैकेट में करीबन 70-75 लाख पीपल आते हैं। ओके। And a day before yesterday, I was at a seminar हम्म। and I did a survey on the spot survey, क्योंकि वो सेमिनार में सब वही ब्रैकेट के लोग थे जो राइट। 12-15 लाख कमाते थे and all that. So I did a quick survey of 5, 6, 7 people राइट। and I just asked them, how are you going to spend this 1 lakh? Because it's a ओके। very difficult to assess how these people are going to spend. So I just did a quick राइट। survey and 5 out of 7 people or maybe 4 out of 7 people saying that we are going to invest this sum in the market. ओके। So, so राइट। government is hoping people will increase consumption, and राइट। people are thinking we will increase our allocation to equity market. So you never know how the consumer behaves, and government I think अगर इसका देखो हर एक का लैग इफेक्ट होता है, तो ये राइट जो सर। बिजनेस हुए अभी हुआ है इसका लैग इफेक्ट होता है महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, तो वहां से लैग चालू होगा। अगर गवर्नमेंट को लगा कि एडिक्वेट नहीं है तो दे माइट कम अप विद फर्दर मेजर्स एज वेल। राइट। राइट। कमिंग टू निफ्टी, निफ्टी मुझे लग रहा है अगेन वोलेटाइल विद इन रेंज ही है। ओके। 22,800 जो बॉटम मारा, ऊपर में 23,600 700 जो 800 भी मारा, तो ये ओके। 1000 पॉइंट का रेंज है। ऊपर जब तक डिस्टिंक्टली 24,700 क्रॉस नहीं करता है तब तक हम्म। मुझे नहीं लगता है कि बुल रन रिज्यूम हुआ है। तब तक ओके। वॉलेटाइल विद इन रेंज रहेगा। तो रेंज क्या रहेगा, नीचे में 22,000, ऊपर में 25,000, 3,000 हम्म। पॉइंट का काफी बड़ा रेंज है। तो उसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आदमी, भाई कैसे उसको टैकल किया जाए। तो थोड़ा एक्सुबरेंस होता है तो थोड़ा पोर्टफोलियो आप लिक्विडेट करिए, और थोड़ा हम्म। पैनिक होता है तो बाय ऑन डिप्स करिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेडिंग मार्केट। मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ लार्ज कैप्स। ओके। तो थोड़ा स्मॉल और मिड कैप में अगर आपका रिसर्च स्ट्रांग है हम्म। तो इन्वेस्ट करिए। बाकी कीप योर पाउडर ड्राई, कहीं न कहीं मौका मिलेगा। आपका जो ट्रैकिंग लिस्ट है स्टॉक्स का, उसको लास्ट की तरफ लेके जाइए, और जी। उसमें भी बीएफएसआई में थोड़ा ओवरवेट करिए ओके। और बाय ऑन डिप्स करिए। ऊपर जा के मत लीजिए। मार्केट जहाँ थोड़ा पैनिक आता है, थोड़ा गिरता है, वहाँ तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट। थोड़ा बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज टाइप का मार्केट है, और वो वोलेटाइल विद इन अ रेंज ही रहेगा। हम्म। तो उसमें कमाने के मौके बहुत लिमिटेड रहते हैं, जिसमें एक्टिविटी आप जितना कम करोगे ना उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो आपको ओके। एक्चुअली इंतज़ार करना है कि आपको ट्रेड मिले। ट्रेड राइट। के पीछे-पीछे भागना नहीं है कि मुझे ट्रेड जी। करना ही है एवरी मॉर्निंग। ऐसे करोगे तो एक्टिविटी बढ़ेगा, फालतू में ट्रांज़ैक्शन चार्जेस बढ़ेगा एग्जैक्टली। राइट। और नुकसान होने का चांस है, क्योंकि जब भी वोलेटाइल विद इन द रेंज रहता है तभी आप बॉटम रेंज पे ही लेना होता है और टॉप रेंज पे ही बेचना होता है। जो ओके। मिडल ऑफ द रेंज होता है वहाँ मुझे लग रहा है कुछ नहीं करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। राइट सर। परफेक्ट। परफेक्ट। परफेक्ट।